Good morning students, welcome to the class. In worksheet number 27, we'll do data hinting questions based on Sikkim and Delhi Art Integrated Program. Here you have to draw this mandal design. पिछली वर्कशीट में भी आपने एक मंडल डिज़ाइन बनाया था और उसमें आपने डिफरेंट शेप्स को लोकेट किया था. आज हम इस मंडल डिज़ाइन को बनाएंगे एंड विल कंप्लीट द गिवन टेबल यूजिंग टेली मार्क्स. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा ऑल्सो यूजिंग बार ग्राफ. तो उसमें दो काम करने, एक तो टेली मार्क्स को यूज़ करके इस टेबल को कंप्लीट करना है और दूसरा फिर हमें बार ग्राफ बनाना है. तो टेली मार्क्स क्या होते हैं? टेली मार्क्स वो होते हैं 1 2 3 4 वर्टिकल लाइंस बना के एक ओब्लिक लाइन से उसको क्लोज करते हैं. टेली मार्क्स को इसी तरह बनाया जाता है बंडल्स में 5-5 के, और इसका सिग्निफिकेंस ये है, इससे काउंटिंग ईजी होती है. चलो देखिए कैसे. जैसे फर्स्ट शेप को नोट करो, इस शेप को हमें काउंट करना है. ये शेप यहाँ नज़र आ रही है, इसकी काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो ये 9 शेप है. इसका टेली मार्क्स कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4. इससे आप देखो काउंट करना कितना इजी है. अगर हम इसको ऐसे बना दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उसको गिनने में कितनी प्रॉब्लम होगी. यहाँ पर आप देखते ही समझ पा रहे हो 5 + 4 9. ये सिग्निफिकेंस है. टेली मार्क्स ऐसे किस लिए बनाए जाते हैं? इसी रीज़न से कि काउंटिंग ईजी होती है. नेक्स्ट शेप देखिए, डायमंड शेप नज़र आ रही है, रोम्बस शेप्ड. ओके, या हम पैरेललोग्राम इसको बोल सकते हैं. तो ये यहाँ पर शेप से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. सो ये हमारे पास 16 है. तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 एंड 1. इस तरीके से आपको बनाना है. 5 10 15 और 1 16. ओके, ये थोड़ा सा मेरा नीचे की तरफ आ गया, ये जगह कम है, तो या इसको मैं करती हूँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1. ठीक है, ऐसे हो गया. सो आप देख रहे हो 5 10 15 1 16. अब हम इस ट्राइंगल को देखेंगे रेड कलर की 1 2 3 4. सो ये बहुत आसान है. 1 2 3 4 और ये 4 बन जाएंगे. उसके बाद ये सर्कल्स को देखो, एक सर्कल ये, फिर 2 3 4 5. तो हमारे पास सर्कल्स हैं 5. तो 1 2 3 4 5. ओके, सो इस चीज़ में हमने क्या किया, शेप्स को आइडेंटिफाई किया और टेली मार्क्स से हमने फ्रीक्वेंसी. आपने इस में तो हमने पहले काउंटिंग करी है फिर टेली मार्क्स लिखे हैं. नॉर्मली ऐसा नहीं होता, पहले टेली मार्क्स किए जाते हैं फिर फ्रीक्वेंसी लिखी जाती. यहाँ पर हम ऐसा क्यों कर पाए? बिकॉज सारी एक जैसी शेप्स एक ही जगह पर थी. ठीक है, आप आगे हायर क्लासेस में या इसी वर्कशीट में आप आगे देखोगे टेली मार्क्स को यूज़ करके फिर फ्रीक्वेंसी काउंट की जाती है. ओके, नॉर्मली क्वेश्चंस ऐसे होते हैं. अच्छा, इसके बाद अब आप इसको बार ग्राफ में जब शो करोगे तो वर्टिकल लाइन आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक्स एक्सिस वाली, इस पर हम शेप्स को दिखाएंगे, डिफरेंट शेप्स को. और वर्टिकल लाइन जो वाई एक्सिस होती है, इस पर हम काउंट्स लिखते हैं. तो हमने सब काउंट्स 1 1 के डिफरेंस पे लिख दिए. हाँ, 1 स्केल इक्वल टू 1 यूनिट, हमारा एक स्केल पर 1 यूनिट बढ़ रहा है. ये है यहाँ पर 1 स्केल इक्वल टू 1 यूनिट. 1 यूनिट हमारा इंक्रीज़ कर रहा है. ओके, अब यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने का है कि ये जो आपके बार ग्राफ्स बनते हैं ये सब इक्वल विड्थ के होते हैं. आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई बार ग्राफ पतला बना दिया, कोई छोटा बना दिया. अलग अलग शेप्स के ऐसे बार ग्राफ्स नहीं बना सकते. ये क्वेश्चन रॉन्ग होगा. आपकी हाइट डिफरेंट हो सकती है बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वेशन. जैसे यहाँ पर सबकी हाइट अलग है, लेकिन उनकी विड्थ और उनके बीच का डिस्टेंस आपको कॉमन रखना है. ठीक है, नहीं तो आपके मार्क्स कटते हैं. आप देखो ये डिस्टेंस आपको, आप इसको स्केल की हेल्प से डिस्टेंस को मार्क कर लो और इनकी विड्थ को मार्क करके फिर बनाओ. तो ये जो हमारी शेप है ये 9 यूनिट्स आगे बढ़ी है. ये वाली जो शेप है ये 16 है. इसके टॉप में भी ऐसे लिख देना चाहिए, इससे टीचर को देखने में आसानी होती है और आप खुद भी आसानी से समझ पाते हो. उसके टॉप में ऐसे लिख देना चाहिए जब भी पैराग्राफ बनाओ. ठीक है, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. सिक्किम इज़ द लीस्ट पॉपुलस एंड वर्ड स्मॉलेस्ट. ओके ओके ओके, ये क्या लिखा है? रीड द अबाउट पैराग्राफ अबाउट सिक्किम एंड प्रिपेयर अ टेबल ऑफ वॉवल्स. इस पैराग्राफ को पढ़ना है और वॉवल्स का एक टेबल प्रिपेयर करना है. वॉवल्स क्या होते हैं? A E I O U, ये वॉवल्स होते हैं. इस पूरे पैराग्राफ में A E I O U कितने आ रहे हैं उसको मार्क करो, टेली मार्क्स बनाओ और उसके बाद ये क्वेश्चंस को आंसर करो. तो अब इसको देखो आप कैसे करोगे. वहाँ पर हमें काउंटिंग आसान थी कि हमने सब नंबर्स को 1 2 3 4 ऐसे करके रीड कर लिया था. अब यहाँ पर ये थोड़ा मुश्किल होगा. तो इसको कैसे करते हैं? इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं. आई, पहला आई नज़र आया तो आई पे मार्क करा. उसके बाद ये अगला आई नज़र आया
आई पे मार्क किया दूसरा सिक्किम, फिर एक और आई नज़र आया तीसरा मार्क किया, इज़ द लीस्ट, फिर ई आया ए आया तो ई पे करा ए पे करा, फिर पी ओ आया पी ओ यू ओ पे आया यू पर आया, ठीक है, फिर एक और ओ फिर एक और यू, 1 ओ 1 यू, फिर ए तो ए पे लगाया, इसी तरह ई पर लगाया, फिर ओ पर लगाया। इस तरीके से आपको सारा काम करना है। तो अब आप ये देख रहे हो मैं कैसे करूँ, एक लाइन भी कंप्लीट नहीं हुई और मैंने पहले टैली मार्क्स फिल करने शुरू किए, और इसको मैं उसी रूल से करूँगी कि 4 वर्टिकल लाइंस बना के 5वें से क्लोज करूँगी, ठीक है। और फिर जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब मैं काउंट करूँगी ए कितना आया ई कितना आया। तो ये प्रोसीजर होता है टैली मार्क्स के लिए। इस तरीके से ही हम काम करते हैं कि आप यहाँ नोट करते चलते हो और यहाँ मार्क करते चलते हो ताकि कोई एरर ना हो, ठीक है। अब इसमें वीडियो लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, हम एक एक नहीं गिनेंगे। ये मैंने आपको मेथड बताया कि हम कैसे इसको गिन के कर रहे हैं, मार्क करते जा रहे हैं यहाँ पर, इसको यहाँ नोट करते हैं और फिर यहाँ मार्क लगा देते हैं, इधर नोट करते हैं फिर मार्क लगा दे जो जिस टेबल में आता है, ठीक है। सो ये मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर रखा है। ए जो है मुझे इसमें 32 मिले, आप देखना कितने आएंगे। मेरी 32 तक काउंटिंग चली गई, तो 5 10 15 20 25 30 32 गिनना ईजी हो रहा है ना। ये 5 10 15 20 25 2 से 27 हो गया, 5 10 15 20 25 और 3 28, 5 10 15 और यू हमारा 5 और 1 6, ये हमें मिले इस फ्रीक्वेंसी से। ए की फ्रीक्वेंसी 32, ई की फ्रीक्वेंसी 27, frequency of I is 28, frequency of O is 15 and frequency of U is 6. Okay, now answer the following questions. Write the vowels that appear least time and most in the paragraph and find the difference. It is the range of the data. So range of the data क्या होता है, range is equal to the maximum observation minus minimum observation. So यहाँ पे maximum observation क्या है हमारी, maximum observation हमारी है यहाँ पर कितनी है, हमारी मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन 32 और मिनिमम ऑब्जर्वेशंस हमारी यू की है 6, देखो 32 और यू की है 6, तो दोनों का डिफरेंस करके कितना आया, इसका रेंज आ गया 26, 32 माइनस 6, सो दिस इज़ योर रेंज। उसके बाद सेकेंड पार्ट करना है, राइट द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वोवल आई ए एंड आई, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वोवल ए एंड आई। सो ए लिख के रेशियो लगा के आई, तो ए आपका कितना है 32 और आई कितना है 28। इसको हम दोनों 4 के टेबल से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 8 ज़ा 32, 4 7 ज़ा 28, सो आंसर हम आ जाएगा 4:7, ये रेशो आ गया 4:7। ओके, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सिक्किम इज़ द इंडियाज़ लीस्ट पॉपुलर स्टेट विथ 6,10,577 inhabitants according to 2011 सेंसस, ठीक है। ये सबसे कम पॉपुलर स्टेट है, इसमें सबसे कम पॉपुलेशन है इंडिया की। तो ये 2011 के सेंसस में था। हिस्टोरिकल पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली इन थाउजेंड्स में यहाँ पर ये इस टेबल में गिवन है। 1951 में इतना पॉपुलेशन था थाउजेंड्स में, ये 1961 में, 1971 में, इस तरीके से हमें गिवन है। आपको इससे फाइंड द मीन एंड द मीडियन ऑफ द पॉपुलेशन, इस टेबल से आपको इसके पॉपुलेशन का मीन और मीडियन निकालना है। सो मीन हम कैसे निकालते हैं, सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके डिवाइडेड बाय दी ऑब्जर्वेशंस करते हैं। और मीडियन हम कैसे निकालते हैं, हम उसको पहले अरेंज कर देते हैं डाटा को। आप ये देखो, ये ऑटोमेटिकली हमें जो गिवन है ये इंक्रीजिंग उसमें ही है ना, 138 से बड़ा 162, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है, एसेंडिंग ऑर्डर में। इसका मिडल पॉइंट हमें ढूंढना होता है, तो इसका मिडल पॉइंट हमारा क्या होगा, ये मिड वैल्यू आ रही है बीच में, 3 ऊपर हो गई 1 2 3 और 3 नीचे हो गई, तो ये इसका मीडियन हो गया। हम बोल सकते हैं दिस इज़ मीडियन। और मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7, ऐड करके ये आएगा डिवाइडेड बाय 7। आपको डिवाइड करना आता होगा ना इसको, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सबको अच्छे से ये डेसिमल्स की डिवाइड करनी आती है ना। 7 4 ज़ा 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21, तो 2 8 बजा, 7 ज़ा 28, 4 आया, 4 स्मॉलर नंबर है नहीं जा सकता, 0 लगा के फिर डेसिमल लगाया, फिर 7 5 ज़ा 35, फिर 5, फिर 50 हो जाएगा, तो 7 7 ज़ा 49, इस तरीके से आपका डिवाइड हुआ। 340.57 थाउजेंड्स में आपका आंसर है, ठीक है। ये इन थाउजेंड्स है, ओके, थाउजेंड्स।
बिकॉज आपको क्या बोला था, दिस इज़ गिवन इन थाउजेंड्स, पॉपुलेशन थाउजेंड्स में गिवन है। उसके बाद आपको निकालना है मीडियन। मीडियन हमने देख ही लिया 316 है। अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इन ऑर्डर टू फाइंड द मीडियन। हमने इसको अरेंज किया और 316 इज द मीडियन, ये मीडियन है आपका। ओके, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गिवन बिलो बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट दिल्ली एंड सिक्किम। ये बार ग्राफ है दिल्ली और सिक्किम का। लैंड एरिया दिखा रहा है, हाइट अबाउट द सी लेवल, एवरेज मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर। गिव द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको ऑब्जर्व करके हमें आंसर करना है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सिक्किम एंड राइट द डिफरेंस ऑफ लैंड एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर्स। सो हम इसको थोड़ा बड़ा करके इसको रीड करते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो ब्राउन पोर्शन है ये सिक्किम के लिए, जो ब्लू है ये दिल्ली के लिए। ये दिल्ली का लैंड एरिया दिखा रहा है 14.64 या 84, 14.84, और ये आपका सिक्किम का लैंड एरिया 70.96। ठीक है, ये हाइट अबाउट द सी लेवल दिखा रहा है सिक्किम का। दिल्ली का मैक्सिमम टेम्परेचर, ये सिक्किम का मैक्सिमम टेम्परेचर। ये एवरेज टेम्परेचर दिल्ली का, ये सिक्किम का, और ये आपका, ये इसके लिए कुछ भी नहीं लिखा। तो अब हमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है राइट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सिक्किम। तो ये एवरेज टेम्परेचर है, सिक्किम का एवरेज टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 18 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। उसके बाद सेकंड है राइट द डिफरेंस ऑफ लैंड एरिया। ये लैंड एरिया का क्वेश्चन है, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी 70.96 माइनस 14.84। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा हमारा। So average temperature of Sikkim is 18 degree centigrade. We can write it as 18 degree Celsius this way. और डिफरेंस ऑफ लैंड एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर्स, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसे डेसिमल के नीचे डेसिमल लेके 6 में से 4 गए 2, 9 में से 8 गया 1, 10 माइनस 4 6, 6 माइनस 1 5, 56.12। इसके साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है बच्चों। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और आप सभी अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।